कालू कौवा अपनी बीवी गोरी के साथ जंगल में रहा करता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान थे क्योंकि कालू अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मारता था। एक दिन जब कालू कौवा घर आता है, अरे मेरी बात सुन, तू मेरे लिए खाने के लिए क्यों नहीं कुछ लाई? जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ निकम्मी। लेकिन खाना लाना काम तो तुम्हारा है, तो मुझे क्यों कहते हो? तुम तो कोई काम नहीं करते, कम से कम यही कर लिया करो, मेहनत तो करते नहीं। कालू गोरी को दो लगा देता है। हमेशा पीटते रहते हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। जाती हूँ मैं खाना लेने। पहले अपनी लाइन पे आ जाया कर, वैसे ही मार खा के जो लाइन पर आती है सीधा जाकर खाना लेके आ मेरे लिए, नहीं तो और पीटूंगा। गोरी कवि को खाना लेने जाना ही पड़ता है। जब वो खाना लेने जाती है, हमेशा पीटता रहता है, मैं अब क्या करूं? मेरी तो माँ भी मर चुकी है, नहीं तो मैं उसके घर चली जाती, इसके साथ रहना भी पड़ता है। रानो चिड़िया गोरी को रोता देख लेती है और उसके पास उसका हाल पूछने आती है। अरे गोरी बहन, आप ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ? यहाँ तालाब के ऊपर बैठकर ऐसे रोना बड़ी बात है, मुझे बताओ हुआ क्या है आपके साथ? क्या बताऊं, मेरा पति एकदम निकम्मा है, कोई काम खुद नहीं करता, सब काम मुझसे करवाता है और खुद बाहर निकला रहता है, पता नहीं क्या करता है। कभी कभी मेरी बात मानो तो कुछ देर के लिए तुम कहीं चले जाओ, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, ताकि उस कालू को सबक मिले और वो फिर खुद आएगा। ये सब कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और पीछे से गोरी सेब के दरख्त से एक सेब ले लेती है और उसको लेकर अपने घर जाती है। आ गई तो निकम्मी कहेगी, सेब ले आई। चल आज पहली बार कोई अच्छा काम किया है तूने, अब यहाँ चुपचाप बैठी रह, मुझे खाने दे। कालू कौवा अकेले अकेले ही वो सेब खा जाता है और गोरी कवि को नहीं देता। अगले दिन कालू कौवा चोरी करने जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसको कबूतर से खूब मार पड़ती है क्योंकि वो उसके आम चोरी करने लगा था। कालू कौवा परेशान हो जाता है और गुस्से की हालत में वापस अपने घर को जाता है। वो गोरी कवि को कहता है, अरे मेरी बात सुनो, आप इतनी देर से कहाँ गए हुए हो? घर नहीं आना, दोपहर हो गई, कुछ खाने के लिए लाए आज क्या, बताओ मुझे। कालू कौवा गोरी को खूब पीटता है और उसका बुरा हाल कर देता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, तुम हमेशा मुझे पीटते रहते हो, कभी कुछ, मैं जा रही हूँ। कैसे गवार बीवी पाई है मैंने, दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे 3-4 झापड़ और मारूं। निकल जा। बेचारी गोरी कवि वो करती भी क्या, उसको फिर टोनी चिड़िया की बात याद आती है तो उसके पास जाती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ क्या हुआ है, मुझे बताएं, कोई मसला हो गया है? मेरा पति बाहर से गुस्से में आया और उसने मुझे बहुत पीटा, मैं तो घर छोड़कर आ गई हूँ, क्या तुम थोड़े दिन के लिए मुझे रखोगी यहाँ? आप फिक्र मत करें, मेरा पति व्यापार के लिए दूसरे जंगल में गया हुआ है, उसको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे वापस आने में, आप तब तक रह सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी चिड़िया, अगर तुम न होते तो मैं इस वक्त अब किसके ही घर में जाती। शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। अरे मुझे तो भूख लग रही है, यह गोरी लड़ने से पहले खाना नहीं ला सकती थी। बेवकूफ गवार कहीं कि मुझे खुद ही जाना होगा। कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है और वो फिर से आम लेने के लिए कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मेरी बात सुना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कल के लिए माफ करता और 1-2 आम दे दो मुझे प्लीज। देख कालू भाई, इस दरख्त से पूरे जंगल वाले आम लेकर जाते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा क्योंकि तूने चोरी करने की सोची। हाँ, इसलिए यहाँ से चला जा तू। अच्छा, अगर मैं ये न करूं तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैं अपना पेट कैसे भरूं? मेरे पेट में इस वक्त चूहे दौड़ रहे हैं भाई, चूहे। यहाँ से सीधा जाते रहना और फिर वहां आगे से किसी से पूछ लेना कि खेत कहाँ है और वहां से जाकर तुम गंदुम के दाने ले आओ, जाओ। कालू कौवे को इस बात का आइडिया नहीं था कि खेत कितना दूर है, लेकिन वो खाना लेने के लिए चला जाता है और 3-4 घंटे का सफर तय करने के बाद कालू कौवा वहां से गंदुम ले आता है। इतने से गंदुम के लिए इतना दूर जाना पड़ा, मेरा तो सही तरीके से पेट भी नहीं भरा। चल अब सो जाता हूँ मैं। कालू कौवा सोने के लिए जैसे लेटता है और रात होती है, कालू के पंखों में दर्द शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, मेरे पंख कितना दर्द कर रहे हैं।
तो जान निकल रही है। कालू कौवा अगले दिन अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाता है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, क्या तुम कहते हो तो मैं उसको जाकर वापस ले आऊं? तूने उसको निकालते वक्त मुझसे पूछा था कि निकालो या नहीं। अब अगर तेरा दिल कहता है तो जाकर ले आ, नहीं तो बैठा रह, मुझे क्या कहता है। मेरे जंगल के कबूतर से नहीं बनते जिसके बाग में आम लगे हुए हैं, इसलिए मुझे खेत से गंदम लाने वो 3 किलोमीटर दूर खेत में जाना पड़ा था। अरे बाप रे, इतनी दूर, ये तो बहुत ज्यादा है कालू, तेरे तो रात को पंख दर्द हुए होंगे। तेरी हिम्मत है भाई, हिम्मत है भाई। इसके बाद मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है और पीछे से कालू कहता है, और मुझे लगता है मुझे उसको ले आना चाहिए, काफी देर हो गई, नहीं तो रोज सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। अब उससे थोड़ा सा तमीज से रहूंगा और आधे काम मैं कर लूंगा, आधे वो कर दिया करेगी, यही ठीक रहेगा। अरे मुझे नहीं लगता वो आएगा, वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे नहीं लगता वो आएगा, मैं अब कहाँ जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम अगर अब गई तो तुम्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, उसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं। कालू को खुद ही आने दो, वो जब तुम्हें खुद ही लेकर जाएगा तो वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और तुमसे तमीज से भी रहेगा। हाँ, तुम सही कहती हो, मुझे जोश में होश नहीं खाना, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। कालू आ जाएगा, मुझे उससे पूरी उम्मीद है, मुझे डरना नहीं चाहिए, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सौंप देना चाहिए मुझे। ये हुई ना बात, आपको मैं तभी से यही बात समझा रही थी कि कालू को खुद आने दो, वो जब खुद आएगा तो वो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। दोपहर को कालू कौवा रानू चिड़िया के घर आ जाता है और आकर उनसे कहता है, मुझसे एक गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है, आइंदा के बाद मैं बदतमीजी नहीं करूंगा और ना ही तुझे पीटूंगा। चल अब चल, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मैं आइंदा के बाद काम भी करूंगा, अब आ जा तू। अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ, तूने बुलाया और मैं ना हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी, तो फिक्र मत कर। हाँ चलते हैं हम दोनों। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों की सुलह हो गई, अब आइंदा के बाद कभी लड़ाई मत करना। कालू समझ गई ना मेरी बात, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। कालू कौवे और गौरी कवि की तो सुलह हो जाती है और वो दोनों वापस अपने घर को चले जाते हैं। इसमें मेन काम रानू चिड़िया ने किया था उनकी सुलह करवाने में। हमें इससे सबक मिलता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए और हमेशा प्यार से रहना चाहिए।